नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में ठाकुर गैर ठाकुर की राजनीति ने सियासी भूचाल ला दिया है। कोडीन कफ सिरप मामला इसका हथियार बना है। अखिलेश यादव 2000 करोड़ रुपए के इस मामले की जांच में पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि कफ सिरप कांड के आरोपी सीएम योगी आदित्यनाथ के सजातीय हैं, यानी ठाकुर हैं, इसलिए उन पर माकूल कार्रवाई नहीं हो रही। इसके बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अखिलेश पर छत्रियों को टारगेट करने का आरोप लगा दिया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर ही माफिया से सांठगांठ का आरोप लगाया है। अब देखिए, एक तरफ कानूनी कार्रवाई एक तरफ, लेकिन जिस तरह के मैंने आपको बयान बताए और जिन लोगों के जिन चेहरे जो चेहरे सामने आ रहे हैं बयानों के साथ, वो साफ दिखाता है कि नज़दीक आते विधानसभा चुनाव में यूपी की सियासत में ये मामला गरमाएगा। जानने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ शरद प्रधान। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा मैंने कहा कि पहले अखिलेश यादव के आरोप और अब सीएम योगी का पलटवार। सामने से मामला भले ही कोडीन कफ सिरप का दिख रहा हो, लेकिन राजनीति, लार्जर पिक्चर क्या ठाकुर वर्सेस गैर ठाकुर की है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ठाकुर वर्सेस गैर ठाकुर की कम होगी, ये उसका एक पार्ट होगा, लेकिन राजनीति इसमें होगी क्योंकि अखिलेश यादव ढूंढ रहे थे कोई ना कोई, और जाहिर है एज अपोजिशन, मेन अपोजिशन पार्टी लीडर, उन्हें जरूरी भी था कि ढूंढना जिसमें योगी आदित्यनाथ को वो अटैक कर सके पुख्ता तरीके से। और ये ऐसा मामला है जिसमें सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, आम धारणा बन चुकी है कि योगी जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर ही नहीं है केवल ठाकुरों के लिए। सॉफ्ट कॉर्नर होने तो जायज होता है आजकल, हमारे जिस तरीके का जातिवाद है तो वो होना, लेकिन खुल करके उनके डिफेंस में आना, जो गड़बड़ कर रहे हो ठाकुरों में, ये कई मामले इस तरीके के आए हैं। कुछ गैंग रेप के केसेस हुए थे जिनमें कि ठाकुर लड़के इन्वॉल्व थे, उनको भी बचाने का बहुत प्रयास होता था। पुलिस चाहे, कभी कभी क्या होता है, कभी मोर लॉयल देन द किंग हो जाते हैं पुलिस वाले। वो सोचते हैं ठाकुर है तो इसके सपोर्ट करना है, नहीं तो योगी जी नाराज हो जाएंगे। मुमकिन है कि वो योगी जी को पता भी ना हो इस तरीके के क्रिमिनल मामलों में। लेकिन जिस तरीके का आम रवैया देखा जा रहा है आज, वैसी ही स्थिति बन चुकी है। थानों में पुलिस स्टेशंस के इंचार्ज अधिकतर इसी जाति के हैं। ऐसा ही ये हम लोग एक देखते थे, एक जमाने में मुलायम सिंह जब थे तो अधिकतर थानों में थानेदार, क्योंकि थानेदार कटिंग एज होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। आईपीएस ऑफिसर्स तो ऊपर से देखते हैं, लेकिन असली एज और जनता को जो इफेक्ट करते हैं वो थानेदार लेवल पे करते हैं। तो उस टाइम सब यादव हुआ करते थे, अधिकतर यादव होते थे। वही स्थिति बन चुकी है। तो जाहिर है कि लोगों को ये चीज, दूसरी जाति के लोगों को ये चीज खटकती है, और ये इसमें कोई ये फैक्चुअल पोजीशन। और ये जो कोडीन वाला मामला है, ये इसमें तो बड़ा एक्सपोज हो चुका है कि किस तरीके से, इसलिए धनंजय सिंह का जो नाम, जो धनंजय सिंह अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इस वजह से, क्योंकि धनंजय सिंह के कुछ लोग, बड़ा खुल के बताया जा रहा है, वो इस पूरे कफ सिरप मामले में इन्वॉल्व है। और धनंजय सिंह जिसका जो रेपुटेशन है, जिस तरीके से लोग उनसे थर्राते हैं, और जिस तरीके का उनका करियर रहा है, पॉलिटिकल करियर हो या बाहुबली की स्थिति हैसियत से हो, तो उनसे लोग घबराते हैं। तो अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो एक तरफ योगी जी बात करते हैं माफिया के विरोध में, क्लेम करते हैं कि उन्होंने माफिया राज खत्म कर दिया है, और दूसरी तरफ इस तरह के लोग उन्हें सपोर्ट कर, जो उनकी जाति के लोग हैं, इसीलिए लोग बार बार सवाल, खाली अकेले धनंजय सिंह नहीं है, और भी है जो जिससे उसी तरीके के लोग हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से कंपेरेबल लोग हैं, जिनको इस सरकार में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसलिए जाहिर है कि इस तरीके का आरोप तो लगेगा ही। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसको नजरिए से देखें कि हाल में आज हमारे सहयोगी चैनल आज तक का एक कार्यक्रम हुआ था, एजेंडा आज तक, उसके मंच पर अखिलेश यादव से पीडीए का में ए का मतलब पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा अच्छे अगड़े।
अब एक तरफ धनंजय सिंह उन पर एंटी ठाकुर होने का आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर मेरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव पर अगर एंटी ठाकुर होने का आरोप लगता है और एक तरफ वो अच्छे अगड़े बताकर खुद को एंटी ठाकुर होने के टैग से बचाना भी चाहते हैं, उनको फायदा किस में है? एंटी ठाकुर का टैग उनकी छवि के साथ जुड़े या ना जुड़े? नहीं, मुझे नहीं, जाहिर है कि नहीं चाहेंगे कि ये टैग जुड़े उनके साथ, क्योंकि उनकी पार्टी में भी ठाकुर नेता हैं। लेकिन आज की डेट में क्योंकि योगी जी ने राजनाथ सिंह को रिप्लेस कर दिया है ठाकुर नेता। पहले एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह को माना जाता था कि यूपी के ठाकुर नेता हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से, हालांकि हमें ये भी मालूम याद है कि यूपी में पहाड़ी ठाकुरों को वो दर्जा नहीं दिया जाता था जो यूपी के ठाकुरों को मिलता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज की डेट में बिल्कुल उस पोजीशन पे टोटल अपना कब्जा जमा लिया है और लोग फॉलो करते हैं उनको। तो अखिलेश यादव का ठाकुरों को नाराज करने का उद्देश्य तो नहीं होगा, लेकिन ये जो आपने बताया अच्छे, मुझे ताज्जुब है, क्योंकि पीडीए अभी तक तो होता था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये अच्छे अगड़े कहां से कह दिया, मुझे समझ में नहीं आया ये बात। तो ये तो बहुत ही, मतलब अखिलेश यादव ही बैकफुट पे जा रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, तो बड़ी अजीब सी बात। बिल्कुल सर। और अभी तो कल कि हम क्षत्रिय हैं, जब उनसे ये कहा गया कि धनंजय सिंह आप पर एंटी ठाकुर का आरोप लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं कौन तय करेगा, हम भी क्षत्रिय हैं। अब उनको एक तो मुझे लगता है ये लगा होगा कि कहीं ये हमारे ऊपर ना टिक जाए तो हमारे से ठाकुर भी नाराज हो जाए। कोई भी नेता नहीं चाहता है किसी भी जाति को का विरोध करे, सपोर्ट करेगा एक को, लेकिन ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरी जाति वाला उसके खिलाफ हो जाए। तो इसीलिए अखिलेश यादव को शायद ये होश आया होगा और उन्होंने अच्छे अगड़े कर दिया। इससे बचने से ये बड़ा, मतलब ये एक तरीके से इनके लैक ऑफ कन्विक्शन की बात है। इनके पिताजी में और उनमें यही फर्क है जी। अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव ये नहीं करते कि बैकआउट कर जाते हैं कि अल्पसंख्यक को बदल करके अच्छे अगड़े कर देते। तो ये एक तरीके से कमजोरी है, मैं तो कहूंगा अखिलेश यादव की कमजोरी दिखती है इससे, कि कहीं ना कहीं वही जो जब आदमी का कन्विक्शन नहीं होता है तब इस तरीके की बात कर रहा है, वरना क्या वजह थी ये कहने की। और उन्हें डर लग गया कि ठाकुर, आप बोलिए कि भाई ये ठाकुर जिनको ये गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत है, इन जनरल ठाकुर की हम खिलाफत थोड़ी ना कर रहे हैं, ऐसे बोलना चाहिए। ये क्या तरीका है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब उनसे पूछा गया तो बुरे अगड़े कौन है, तो उन्होंने साफ किया कि जो भेदभाव करते हैं वो बुरे अगड़े हैं। ये एक बाद में सफाई थी, लेकिन फिर भी वो अपना जो एक छवि बनती है, जैसे रामजी लाल सुमन वर्सेस करनी सेना हुआ था तो वो खुलकर खड़े थे, या फिर वो अवधेश प्रसाद को संसद में जिस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं तब भी ये हम ही लोग बात करते हैं कि वो किस तरीके से अपने पीडीए को अंडरलाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर वो यहाँ पर आकर अच्छे अगड़े या हम भी क्षत्रिय जैसा पोजीशनिंग भी लेते हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं शायद ये कन्विक्शन की कमी है, या फिर हल्कापन दिखता है, इससे हल्कापन दिखता है। आप अपने आदमी स्टैंड ले, नेता तभी होता है जब अपनी बात पे स्टैंड ले सके। और मतलब जब बीजेपी को देखते हैं तो बीजेपी मुस्लिम को लेकर बीजेपी का रुख साफ है, कहे वो कुछ भी, लेकिन रुख साफ है कि ना हमें वोट चाहिए ना हम टिकट देंगे, तो वो क्लैरिटी है खुलेआम। बल्कि उनके खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत पैदा करने में बीजेपी बिल्कुल पीछे नहीं हटती। बड़े बड़े नेता खुल के बोलते हैं, तो उनको मालूम है कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए, और उन्हें आज की डेट में उन्होंने ऐसी स्थिति बना ली है। अब तो खैर उन्हें किसी का भी वोट नहीं चाहिए, इलेक्शन कमीशन का वोट चाहिए। इलेक्शन कमीशन उनके साथ है। जी बिल्कुल। एक अखिलेश यादव का पिछले दिनों एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया, बल्कि जवाब आया एक सवाल के जवाब में। एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में अखिलेश यादव से पूछा गया एक सवाल के बीच में कि भाई कुछ लोग जय श्री राम कहते हैं, कुछ लोग जय श्री कृष्ण कहते हैं, तो आप किससे शुरू करना चाहेंगे? तो अखिलेश का जवाब था जय भीम जय समाजवाद। उन्होंने जय भीम से शुरू किया। अब ये एक अलग ही दाम है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रॉब्लम नेताओं के साथ आजकल जो है, वो एक जमाने में तो भीम तो कहे जाते थे, महाभारत वाले भीम। अब जो लोग, नेता लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भीम के नाम से जो है याद करते हैं, और खास तौर से जब इलेक्शंस होता है तो सब, हर पॉलिटिकल पार्टी
जय भीम तो ऐसा हो गया, बीजेपी वाले भी जय भीम करते हैं, जब अम्बेडकर का जन्मदिन आता है, इलेक्शन होता है, तब वो जय भीम करते हैं। तो अखिलेश यादव ने भी जो जय भीम करा, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं। और ये एक जमाने में ये कांशीराम ने ये शुरू किया था कि भीम की संज्ञा, जो भीमराव अम्बेडकर साहब को जो है जय भीम करके बुलाया था। तो अब अखिलेश के लिए मुश्किल है कि उन्हें अपना पीडीए भी दिखाना है, लेकिन बड़ा कंफ्यूज लगते हैं मुझे जब से, खास तौर से इस बात से जब कि ए से अच्छे अगड़े कह दिया उन्होंने, वरना पिछड़ा दलित तो है ही उनका। तो वो उस पे बहुत एम्फसाइज करना पड़ता है उन्हें कि हमें जो है जय भीम और जय समाजवाद में फिर सब कवर हो गया, फिर कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सर जो मैंने सवाल किया, मैं उसी का एक सप्लीमेंट्री सवाल कर रहा हूं। एक नैरेटिव है एंटी मुस्लिम नैरेटिव जो बीजेपी चलाती है। उस नैरेटिव में पूरा हिंदू कंसोलिडेट हो, ये एक राजनीतिक मंशा रहती है। एक नैरेटिव है एंटी क्षत्रिय जो अखिलेश यादव चलाते हैं। वो कहें कुछ भी कि वो जब पुलिस थानों में ठाकुरों की नियुक्ति की लिस्ट निकालते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पर डालते हैं, इटावा कांड में वो जिस तरह का रुख लेते हैं वो एंटी ब्राह्मण हो जाता है। तो एक रुख है एंटी मुस्लिम, एक रुख है एंटी क्षत्रिय। एंटी क्षत्रिय में भी आप समझिए कि 90% वोट दूसरी तरफ हो जाता है एक तरीके से। तो इन दोनों नैरेटिव में आपको कौन भारी दिखता है? माने बीजेपी अगर एंटी मुस्लिम नैरेटिव चला रही है और अखिलेश यादव जैसे भी करके उनके ऊपर एंटी क्षत्रिय की छवि लगती है, आपको कौन सा नैरेटिव भारी लगता है राजनीतिक रूप से? बड़ा क्लियर कट है, जो एंटी मुस्लिम नैरेटिव है वो डेफिनेटली भारी है, क्योंकि मुस्लिम्स की संख्या, मुस्लिम्स दैट क्योंकि एक बहुत बड़ा पूरा सेक्टर है, और जबकि ठाकुर उसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है। और अखिलेश यादव मुझे नहीं लगता एंटी ठाकुर वो नैरेटिव चलाना चाहते हैं, वो एंटी योगी चलाना चाहते हैं। जी योगी तो पूरे ठाकुरों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बनने की। तो मेरा ख्याल ये थोड़ा डिस्टिंक्शन है। अखिलेश यादव ये जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि भाई योगी जी खाली प्रो ठाकुर हैं और एंटी बाकी सबके हैं, वो ये बताना चाहते हैं। तो उससे उसका तात्पर्य ये नहीं निकलता है कि वो एंटी ठाकुर है, तो कर भी नहीं सकते, हिम्मत भी नहीं कर सकते ऐसे करने की। उससे तो यो उनका अखिलेश का भी नुकसान हो जाएगा। तो बड़े एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बड़े अंग्रेजी में जैसे टाइट रोप वॉक कहते हैं, ये वो पोजीशन है कि उस तार पे चल रहे हैं और इधर भी फिट रखना है, उधर भी फिट रखना है। तो उसमें ये डेफिनेटली बात आपकी सही है कि जो एंटी मुस्लिम नैरेटिव है उसमें कोई डाउट और सस्पेशन नहीं है, वो स्ट्रेट है, क्योंकि उनका उससे वोट बैंक है। उसको करके उसका जो काउंटर होता है उससे इनका बेनिफिट बनता है, नफरत फैला करके। यही फर्क है, देखिए एक प्रो मुस्लिम होना और एंटी मतलब मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत पैदा करना, दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल, यहाँ पर ये एक बड़ी उलझी हुई राजनीति वाकई नजर आती है। आपने सर चुनाव आयोग की बात की, तो पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया कि जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, यानी वोट लिस्ट दोबारा बन रही है, वोटिंग लिस्ट, इसमें हमारे ही लोगों का 4 करोड़ वोट कट जा रहा है। क्या डिफेंसिव है क्या बीजेपी? क्या मतलब है उनका इससे? नहीं, ये बड़ी स्ट्रैटेजी है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। अगर ये कहेंगे, देखिए आम धारणा ये है, और जो काफी हद तक सही है और प्रूव भी हो चुकी है, कि एसआईआर के जरिए से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन है उसके टोटल कंट्रोल में है, जो पहले नहीं होता था सरकारों के, तो उसमें उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है ये कहना कि साहब ये जो एसआईआर में लोगों को ये मानना था कि भाई मुसलमानों के और दलितों के वोट ज्यादा काटे जाते हैं, और ये काटे जाते हैं, ये तो प्रूव हो चुका है। इलेक्शन कमीशन चुन चुन के कटवाता है, क्योंकि अब आजकल डेटा इतना अवेलेबल है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कौन कौन लोग, किस तबके के लोग जो हैं आपके खिलाफ हैं। रूलिंग पार्टी के लिए बड़ा आसान है जान। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ करके काटे गए। अभी 4 करोड़ तो इसलिए भी नंबर आया है क्योंकि यूपी की आबादी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर स्टेट। अभी तक 70 लाख आया था बिहार में, तो यहाँ जो 4 करोड़, और लेकिन ये योगी आदित्यनाथ का कहना कि ये हमारे वोटर हैं, ये बड़ा 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 देखिए बड़ी स्ट्रैटेजी, इसकी बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। लोगों को ये बताना कि एक तो ये कि भाई ये गलत धारणा है कि खाली मुसलमानों के नाम कट रहे हैं, हमारे हिंदुओं के भी कट रहे हैं।
और ये मैसेज दे रहे हैं वो कि उनके नाम जुड़वाओ, कि अपने लोगों के। योगी आदित्यनाथ ने तो ये भी कहा उस भाषण में कि अपने लोग हैं और विरोधी के फर्जी जो वोट हैं उनको कटवाओ और इनको जुड़वाओ, अपनों के जुड़वाओ। ये भी एक मुख्यमंत्री को ये कहते हुए शोभा नहीं देता कि अपने वोट और विरोधी वोट, ये कहना, ये भाषा भी जो है ये मुख्यमंत्री के लिए कम से कम पार्टी लीडर कह सकता है। तो उसमें जो है स्ट्रैटेजी है कहने की कि सब तो देखिए हमारे वोट कटे। ये कहा अगर मुसलमानों के कट रहे हैं, अब 4 करोड़ में अगर 1 करोड़ मुसलमान के कट गए तो इन्होंने तो काट दिए, काम पर्पस हल हो गया। तो ये बड़ा स्मार्ट मूव है कि इसके जरिए से जितने वोट काटवाने हैं इन्हें, बहुत लोगों के कन्वीनियंटली कटवा लेंगे लोग, जो बीजेपी विरोधी जो लोग हैं, जो ढूंढ ढूंढ करके काट लिए जाएंगे और कहने को होगा साहब हमारे, और उसके ऊपर रोना भी होगा बीजेपी का, सारे साहब हमारे लोगों को वोट कर। तो ये पहले से ये भूमिका बना दी है, जो बड़ा स्मार्ट मूव है। यानी आने वाले सामने आएंगे जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा और आंकड़े सामने आएंगे, तब जो वोट कटेंगे तो बीजेपी पहले से ही, आपका मतलब ये आधार बना रही है, तब विपक्ष ये आरोप ना चिपका पाए कि भाई हमारे लोगों के वोट काट दिए। ये पहले लोगों की बैक मेमोरी में होगा रहे। योगी आदित्यनाथ ने तो कहा था कि हमारे ही वोट कट रहे हैं। और आप इसमें देखिए, इसमें एक और चीज है, ये बोल बोल करके ये ऑपोजिशन को अंदर से, उनकी जो ऑपोजिशन को अलर्टनेस होनी चाहिए वोट कटने के खिलाफ, वो हल्की पड़ जाएगी। तो सोचेंगे अरे बहुत से ऐसे होंगे जो समाजवादी पार्टी के सोचेंगे अरे वो तो कटे, देखो उन्हीं के वोट कटे। तो ये बड़ा, वही तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत ही चालाकी का, बहुत स्मार्ट मूव है ये योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल। एक सवाल और सर, जो इंटरेस्टिंग बयान हाल में ही अखिलेश यादव का ही था कि बीजेपी ने पंकज चौधरी को, जो कुर्मी समुदाय से आते हैं, यूपी का अध्यक्ष बनाया, और नितिन नबीन को जो कायस्थ हैं वो बिहार से, उनको बनाया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो अखिलेश यादव ने कहा कि 5 बार के विधायक को बना दिया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और 7 बार के सांसद को बना दिया यूपी का अध्यक्ष, और ये पीडीए के साथ भेदभाव है। यानी वो कुर्मी समाज से आते हैं तो ये पीडीए के, देखिए पीडीए के साथ फिर जुल्म कर दिया बीजेपी ने, अपनी पीडीए को वहां भी वो अंडरलाइन कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? ये मेरा ख्याल नहीं, वहां तक तो उनकी बात सही है कि एक विधायक के स्तर के व्यक्ति को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और जो सांसद है उसको प्रदेश, ये सब हंसते हैं इस पे लोग, लेकिन उसको पीडीए से जोड़ने का मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आती। उनका कहने का तात्पर्य, जो जिससे बात से लगता है कि वो खुश होते हैं अगर पंकज चौधरी को नेशनल प्रेसिडेंट बना देते। देखिए मोदी और शाह, जो कि दूसरा नाम है बीजेपी का, और बीजेपी का नाम अमित शाह और मोदी है, और मोदी और शाह का नाम है बीजेपी। तो ऐसे में ये जिस तरीके के खेल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके पीछे उद्देश्य केवल ये बताने का है, नरेंद्र मोदी को का जो उद्देश्य है वो ये है कि भाई देखो हम इतने बड़े नेता हैं, ये एरोगेंस ऑफ पावर है कि हम किसी को भी कुछ बना सकते हैं, ये हमारे सामने सब कुछ नहीं है, हम जो कुछ हैं हम हैं, आई मी एंड माई सेल्फ जिसे कहा जाता है। तो ये दूसरा तरह का है बताने का। और आप देखिए ढूंढ ढूंढ के, जैसे 3-4 स्टेट्स में जो चीफ मिनिस्टर्स बनाए, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह ऐसे लोगों को बनाया जो जिन्हें कोई नहीं जानता था। तो ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसकी जाति ना तो कायस्थ जाति, पॉलिटिकली जीरो है, और दूसरा ये कि उसे बिहार में भी लोग ज्यादा नहीं जानते। तो ये केवल यही कन्वे करता है कि भाई वोट तो हमारे नाम पे मिलता है, इसका ये तो मीनिंगलेस है। और ये एक तमाचा आरएसएस को भी मार दिया उन्होंने कि तुम क्या हो, ये हम हैं जो डिसाइड करते हैं, और इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन आदमी बना, जिसको हम बना देंगे वो पब्लिक उसे एक्सेप्ट करेगी और वोट हमारे नाम पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हर तरफ से होते हुए दिख रहे हैं। जाहिर तौर पर अब 400 से भी कम दिन रह गए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इसलिए दोस्तों हमें ये राजनीति लगातार तेज़ होती दिखेगी। हम इन तमाम डेवलपमेंट्स पर अपनी निगाह बनाकर रखेंगे, और जहां जहां इन राजनीतिक गुत्थियों को डिकोड करने की ज़रूरत होगी, हम शरद प्रधान जी को दोबारा आमंत्रित करेंगे, आप लोगों से बातचीत करवाएंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शरद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।